हाय एवरीवन वेलकम टू दिस चैनल। प्रीवियस क्लास रे आमे इंटीग्रेशन रो बेसिक्स आउ एलिमेंट केमिति चूज करा जाए से विषय रे पढ़िथिले आउ ता ऊपर किछि प्रॉब्लम्स मध्ये डिस्कस करिथिले। आज आमे इम्प्लिसिट फंक्शन कोन, इम्प्लिसिट फंक्शन रो डिफरेंशिएशन केमिति हुए एवं इंटीग्रेशन रो आउ जो किछि कांसेप्ट्स बाकी रह जाइथिला से सब को डिस्कस करिवा। तुम मानकर जहाँ भी डाउट आसीबो कमेंट सेक्शन रे नहले टेलीग्राम ग्रुप रे तुमे माने पचारि परिबो। लिंक डिस्क्रिप्शन रे मेंशन अछि। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन? इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। देखो इंग्राजी रे यार ना रू कौन जना पड़ुची। एक्सप्लिसिट माने कौन? स्पष्ट भाव रे जो फंक्शन टा स्पष्ट भाव रे देखा जाउथबो ताको एक्सप्लिसिट फंक्शन कहबा आ जो फंक्शन टा स्पष्ट भाव देखा जाउ नथिबो ताको इम्प्लिसिट फंक्शन कहबा। बुझियला? द फंक्शन y समस्त नोट करो। द फंक्शन y is a explicit function of x. Let's suppose y is a function of x. तो कौन कहा जाइछि? The function y is a explicit function of x if the formula is written in the form केमिति का फॉर्म रे ना y इक्वल टू एक्सप्रेशन विथ x। या माने कौन ना लेफ्ट हैंड साइड रे y थिबो, राइट हैंड साइड रे x रो एक्सप्रेशन थिबो। बुझी होची कि? तो जदि एमिति का टाइप रो फार्मूला को लिखा जाइथिबो देन तुमे y को x रो एक्सप्लिसिट फंक्शन बोली कहबो। माने तुमे कहबो जे y इज ए एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। बुझिला कि? माने y गोटे साइड रे आइदर लेफ्ट हो नले राइट हो एका की थिबो। बुझी होची? जेमिति एग्जांपल आसो देखिबा। y इक्वल टू xx स्क्वायर प्लस 2 3x प्लस 5 इक्वल टू y ln xx स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू y। बुझी होची कि? आ जदि एमिति का फार्मूला नथिबो माने y एकाकी नथिबो देन सेते बेले सेटा होची इम्प्लिसिट फंक्शन। बुझी होची? if the formula is not written this way then we say that y is an implicit function of x। एग्जांपल कौन ना सो देखिबा। xx स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आउ कौन ना xy प्लस x स्क्वायर y माइनस xy क्यूब इक्वल टू 0। बुझी होची कि नहीं? तो एठी x और y मिसी गयो अछि ता माने तुमे y को एठी अलगा करी ना हो ता माने नुहे जे करी हेबो नहीं मे भी हेई पारे। बुझी होची कि नहीं? तो एठी x और y मिसी गयो अछि तो सेथि पई y को x रो इम्प्लिसिट फंक्शन कहै गला। तो जोठी y अलगा है कि थिबो आइदर लेफ्ट साइड रे हो नले राइट साइड रे हो। बुझे लगे? तो सेठी y को x रो एक्सप्लिसिट फंक्शन कहै जिवो। एक्सप्लिसिट माने कोन ना? एक्सप्लिसिट माने y स्पष्ट भाव रे देखा होतबो। बुझे लगे? नोट करो
sometimes we can change an implicit function. We can change an implicit function to explicit. या माने कौन ना मु जमिति कही इम्प्लिसिट फंक्शन को एक्सप्लिसिट भी करी हो बुझीला कि नहीं एग्जांपल आस देखिबा किंतु एटा सब बेले पॉसिबल नुह 3y - 2x = 12 बुझीला कि नहीं एटा हो जो गोटे इम्प्लिसिट फंक्शन तो 3y - 2x = 12 एको इम्प्लिसिट इक्वेशन को आजिबो y को x रो इम्प्लिसिट फंक्शन को आजिबो ता माने होची y इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x बुझी होची कि नहीं तो एबे देखो 3y = 2x + 12 देन y केते होबो 2/3x + 4 देखो एठी y कोन ना y होची एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x मत लगुच मे भी तुम मैंने क्लीयर हो जाइथिबो जे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन आ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट it is often not possible to transform an implicit function into an explicit function. So we need a special method of differentiation. बुझी कि नहीं सब बेले पॉसिबल नुह जो गोटे इम्प्लिसिट फंक्शन को आमे एक्सप्लिसिट फंक्शन ले कन्वर्ट करि परिबा तो सेथि पई इम्प्लिसिट फंक्शन को गोटे स्पेशल मेथड रे डिफरेंशिएट करा जाए बुझिला कि नहीं रूल सब समान रहिबो किंतु जस्ट मेथड टिके डिफरेंट रहिबो तो आसो एबे देखिबा कोन आमे ना डिफरेंशिएशन of implicit function डायरेक्ट हमें क्वेश्चन लो आरंभ करियो क्वेश्चन कौन ना क्वेश्चन होची फाइंड dy/dx हमको dy/dx रो वैल्यू काढिया पई पड़ियो तो कहार dy/dx फर्स्ट क्वेश्चन ना गिवन अछि x² + y² = 4 तो एथिरे हमको dy/dx रो वैल्यू कैलकुलेट करिया पई पड़ियो सॉल्यूशन आस देखियो तो जदी इम्प्लिसिट फंक्शन अछि आ तुमको कोन पचरा जाईछि ना d/dx ऑफ y पचरा आइछि बुझिला कि नहीं तो एठी डिफरेंशिएशन कहा रेस्पेक्ट रे करा जाउछि x रेस्पेक्ट रे करा जाउछि बुझिला कि तो सेथि पई जो इक्वेशन गिवन अछि सेथरे हमें बोथ साइड रे डिफरेंशिएट करिवा विथ रेस्पेक्ट टू x तो मेंशन करो differentiate both side with respect to x तो कौन होबो d/dx of x² + y² is equal to d/dx of 4 देखो d/dx of x² d/dx of x⁴n तो फार्मूला कौन n * x⁴n - 1 एबे मते कुहो
d by dy of x to the power n रो फॉर्मूला कौन ना n into x to the power n minus 1 into पुणी dx divided by dy बुझेला कि नहीं तो ये सब केमिति होची मु बुझेइतिली तुमको तो d by dx of x square होची 2 into x to the power 2 minus 1 plus y square होची 2 into y to the power 2 minus 1 into dy by dx बुझेला equal to d by dx of constant जे हला 0 तो 2x plus 2y into dy by dx equal to 0 2y into dy by dx equal to minus 2x then dy by dx रो वैल्यू केते हबो ना minus ax by y एटा होची आंसर बुझियला एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन xx square plus y square minus xy equal to 4 कौन काढिबार अछि ना dy by dx तो आशा देखिबा सॉल्यूशन कौन हो डिफरेंशिएट both side with respect to x so d by dx of x square plus y square minus xy is equal to d by dx of 4 तो d by dx of x square केते हबो ना 2x plus d by dx of y square केते हबो ना 2y into dy by dx chain rule minus d by dx of xy एठी कोन हबो ना प्रोडक्ट रूल अप्लाई करा जिवो माने d by dx of uv equal to u into dv by dx plus v into du by dx एको प्रोडक्ट रूल कहा जाए तो माइनस दे कि x into dy by dx plus y into dx by dx बुझेला कि नहीं इक्वल टू 0 एबे देखो 2x plus 2y into dy by dx minus minus multiply हला x into dy by dx minus y equal to 0 देखो 8 टर्म और 8 टर्म को dy by dx को कॉमन आना तो dy by dx को कॉमन आनले हबो 2y minus x whole into dy by dx is equal to y minus 2x तो dy by dx रो वैल्यू केते हबो ना y minus 2x divided by 2y minus x ये होची आंसर एबे आसो दिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन कोन गिवन अछि ना xx cube y plus y cube x equal to 6 सॉल्यूशन केमती करबा पचरा कोन जाई छी ना dy by dx तो समिति का बोथ साइड रे डिफरेंशिएट करो x द्वारा तो मेंशन करो dy by dx of xx cube y plus y cube x equal to dy by dx of 6 देखो तुम मानू जदि पेन रो टिक टिक साउंड आस्तुबो देन टिके एडजस्ट कर देबो तो एठी हमें यूज करिवा प्रोडक्ट रूल xx cube into dy by dx plus y into 3x square plus first 8 टर्म रो डेरिवेटिव हमें लिखि देले तापर पुनी सेकंड टर्म रो हमें लिखिबा मझरे प्लस साइन देले
y cube into dx by dx plus x into 3y square into dy by dx बुझी होची कि नहीं तो d by dx of 6 होची 0 तो एटा ही जीवो xx cube into dy by dx plus 3yxx square plus y cube plus 3xy square into dy by dx equal to 0 dy by dx term को पाखक आना that implies xx cube plus 3xy square into dy by dx equal to minus y cube minus देखो minus y cube minus 3yx square that implies dy by dx equal to देखो एटा एडी मल्टीप्लाई ही अछि ए टर्म राइट हैंड साइड को बोले डिवाइड हो जीवो minus y cube minus 3yx square divided by xx cube plus 3xy square ये होचे आंसर एबे आसो आमे आउ गोटे टाइप रो प्रॉब्लम डिस्कस करिया कोन ना मने करो गिवन अछि इफ y equal to 3 sin t and x equal to 4 cos t then find dy by dx तो एठी भी dy by dx फाइंड करिया पई को जाय छी y कोन अछि ना y equal to 3 sin t x अछि 4 cos t बुझी बुझी कि नहीं देखो y equal to 3 sin t बोथ साइड को डिफरेंशिएट करो t द्वारा तो dy by dt equal to 3 cos t तो t रो पुणी dt by dt जोटा कि होची 1 तो सेते पे एटा हे गला 3 cos t आउ कोन गिवन अछि x equal to 4 cos t तो dx by dt equal to 4 cos t रहला minus sin t पुणी t रहला dt by dt जोटा कि होची 1 देखो पचारि छि कोन ना dy by dx तो dy by dx को हम लिखि परिबा dy by dt into dt by dx लिखि परिबा ना नहीं dy by dt रो वैल्यू केते ना 3 cos t और dt by dx रो वैल्यू केते ना 1 by 4 minus sin t तो एटा हे जिवो ना minus 3 by 4 40 बुझू ना नहीं कौन पाई ना cos थीटा by sin थीटा को cot थीटा लिखा जाए ये होची यार आंसर एबे आसा में नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखो क्वेश्चन कौन ना गोटे हॉट एयर बेलून t equal to 0 टाइम रो ऊपर को उठुची गोटे ऑब्जर्वर जी के ऑब्जर्व करूची सी हॉट एयर बेलून ठारू 3 मीटर दूर रे अछि बुझले कि नहीं देखो क्वेश्चन रे कौन गिवन अछि ना dy by dt dy by dt रो माने कौन रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जोटा कि होची हॉट एयर बेलून लो स्पीड एटा कांस्टेंट देइची 10 मीटर पर सेकंड तो क्वेश्चन पचारिची थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रे
डी थीटा बाय dt केते हबो माने रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम केते हबो एबे आसा हम सॉल्यूशन करबा देखो लेट एनी टाइम t रे कंसीडर हमें करबा ना t इक्वल टू 0 स्टार्ट हला लेट एनी टाइम t रे एंगल केते थीटा केते हाइट रे अछि y बुझिउ कि नै एई ट्रायंगल ले जदि हमें tan थीटा कैलकुलेट करबा देन केते हबो ना y/3 tan थीटा होची p/b p होची y आ b होची बेस होची 3 मीटर बुझे लगी देन y केते हबो ना y हबो 3 tan थीटा आमे जदि बोथ साइड को डिफरेंशिएट करबा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन हमको कोन मिलियो देखो dy/dt = 3 tan थीटा जे होची sec स्क्वायर थीटा तापर पुनी थीटा र हबो जे d थीटा बाय dt बुझे लगे नै तो एठू d थीटा बाय dt केते आसीबो ना dy बाय dt होल डिवाइडेड बाय 3 sec स्क्वायर थीटा बुझे लगे नै एबे देखो क्वेश्चन कोन पचारि छी d theta by dt at theta equal to 45 degree देखो कौन हम dy by dt तो ऑलवेज कांस्टेंट जोड़ा के होची 10 डिवाइडेड बाय 3 sec स्क्वायर 45 डिग्री तो 10 डिवाइडेड बाय 3 into 2 sec 45 रो वैल्यू होची √2 तो स्क्वायर कले 2 आस जीवो तो आंसर हला 5/3 रेडियन पर सेकेंड बुझिउ कि नहीं आंसर कौन आसला ना आंसर आसला 5/3 रेडियन पर सेकेंड बुझेला ना नहीं एबे आस हम नेक्स्ट क्वेश्चन को दिबा क्वेश्चन कौन गिवन अछि if radius of circle changes with time at dr by dt equal to 2 centimeter per second then what is the rate of change of rate of change of its area at t equal to 2 सेकेंड बुझे लगे नहीं कौन कोई ना रेडियस चेंज हो सर्कल लो dr by dt इक्वल टू देछि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड तो क्वेश्चन पचारि एरिया केते रेट रे चेंज होबो जेतेबेले टाइम 2 सेकेंड हेतिबो आउ किछि इनिशियल कंडीशन गिवन अछि जे t इक्वल टू 0 रे रेडियस थिला 0 एटा गिवन अछि बुझिउ कि एबे आसो देखिबा यार सॉल्यूशन हमें केमिति करबा देखो लेट सपोज r एमिति चेंज होछि सर्कल जदि रेडियस r हुए स्मॉल r हुए देन तार एरिया रो फार्मूला कोन होबो ना पाई r स्क्वायर जदि रेडियस चेंज होछि टाइम अनुसार देन एरिया केमिति चेंज होबो ना dA by dt इक्वल टू पाई into 2r into dr by dt तो क्वेश्चन कोन पचारि ना रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एट t इक्वल टू 2 सेकेंड एबे देखो dA by dt एट t इक्वल टू 2 सेकेंड रे केते होबो ना पाई 2 पाई into r
एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड dr by dt रो वैल्यू केते देछि ना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड तो dr by dt हे गला 2 जोटा कि होछि 4 पाई इनटू रेडियस एट t इक्वल टू 2 सेकेंड तो हमकू रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पाइबा पई हेले t इक्वल टू 2 सेकेंड रे रेडियस निहाती दरकार एबे आसो देखिबा क्वेश्चन रे गिवन कोन अछि ना क्वेश्चन रे गिवन थिला dr by dt इक्वल टू 2 एठू dr केते हबो ना 2 dt बुझे लगे एबे बोथ साइड को इंटीग्रेट करो तो एमिति जते बेले इंटीग्रेट करा जाए देखो लिमिट केमिति पुट करा जाए मते को t इक्वल टू 2 रे जते सॉरी मते को t इक्वल टू 0 रे r केते गिवन थिला r इक्वल टू 0 एबे मते को t इक्वल टू 2 रे r केते ना हमें जानि ने तो सेति में r लेखो एबे लिमिट पुट करो dr रो इंटीग्रेशन होची r माइनस 0 इक्वल टू 2 इंटू dt रो इंटीग्रेशन t 0 टू 2 तो एटा हे जिवो 4 तो r हे जिवो 4 सेंटीमीटर केते बेले ना टाइम जेते बेले 2 सेकंड हेबो बुझी बुझी कि नहीं तो एटा को नै कि जदि हमें dA by dt रो वैल्यू रे पुट करिवा देन कोन मिलिबो देन हमकु मिलिबो 4 पाई इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड बुझेला जोटा कि होची 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड एटा ही होची यार आंसर एबे आसो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन कोन गिवन अछि ना इफ x plus y equal to 100 then find out maximum value of xy देखो केमिति सॉल्व करिवा ना लेट p equal to xy एमिति का क्वेश्चन मो प्रीवियस क्लास रे करई छी लेट p equal to xy देखो p रो मैक्सिमम वैल्यू पाइबा पई dp by dx नहले dp by dy को 0 करिया पई हबो तो सेटा करिया पई हमकु प्रथमे p को सिंगल वेरिएबल को रिड्यूस करिया पई हबो माने कोन देखो गिवन अछि x plus y equal to 100 देन मते को y केते हबो ना y हबो 100 minus x तो एठी p equal to xy जगह रे मु पुट करि परिबे ना y जगह रे 100 minus x तो एटा हे जिवो 100x minus x square for maximum value of p dp by dx should equal to 0 तो d by dx of p केते ना 100x minus x square equal to 0 एबे एटा हे गला 100 minus 2x equal to 0 देन x केते आसिला ना x आसिला 100 by 2 जोटा की होउची 50 x केते आसिला x रो वैल्यू आसिला 50 एबे मते को y रो वैल्यू केते आसीबो y रो वैल्यू हबो 100 minus x एटा भी हबो 50 बुझियले कि नहीं p max केते हबो ना p max हबो x into y जोटा की होची 50 into 50 बुझियले कि नहीं 2500 बुझियला तो p max रो वैल्यू केते हबो 2500 तो एकु करिवार गोटे शॉर्टकट मेथड भी अछि आसो देखिबा कोन देखो शॉर्ट मेथड कोन ना मु तुमको गोटे क्वेश्चन दोची देखो कोन दैछि ना a plus b equal to होची 6 बुझियला तो मु क्वेश्चन पचारि छी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ab केते को बुझियला कि नहीं तो आसो देखो सॉल्यूशन केमदी काढिबा a plus b कोन गिवन अछि 6 मते को पॉसिबिलिटी कोन कोन हबो
ए आउ बी रो जेमती ताको ऐड करले 6 हबो गोटे हबो 0 + 6 = 6 तो एठी 0 होची ए आ 6 होची बी आ गोटे हबो 1 + 5 आ गोटे हबो 2 + 4 आ गोटे हबो 3 + 3 आ गोटे हबो 4 + 2 आ गोटे हबो 5 + 1 आ गोटे हबो 6 + 0 बुझी होची कि नहीं तो एठी जो 0 6 कि एठी 1 5 एमाने सब होउचंती ए आउ बी तुम मैंने देखि जानी पारथुओ जे ए बी मैक्सिमम होवा पई ए आउ बी रो वैल्यू कोन कोन होवा दरकार एठी ए रो वैल्यू 0 बी रो वैल्यू 6 देखो मल्टीप्लाई करके 0 * 6 जे 0 * 6 जे 0 1 * 5 जे 5 2 * 4 जा 8 3 * 3 जा 9 4 * 2 जा 8 5 * 1 5 6 * 0 0 तो मैक्सिमम वैल्यू कौन ना देखो मैक्सिमम वैल्यू होची 9 तो सेटा केउठु आसला ना 3 + 3 रु तो ए हैला 3 बी हैला भी 3 तो आमे गोटे जिंसो जानिया पई पाइले जदि a + b x हुए then maximum value of a b कौन हबो ना x/2 रो होल स्क्वायर हबो बुझी होची ना नहीं एबे आसा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ए क्वेश्चन टिके डिफिकल्ट रहिबो if dy/dx = x² y गिवन अछि आ कोन गिवन अछि ना 8x = 0 y = 0 then find y as a function of x गिवन अछि dy/dx = x² y फाइंड आउट करिया पई कोहा हिची y as a function of x आसो देखिबा एमिति का टाइप रो क्वेश्चन को केमिति हमें सॉल्व करिबा गिवन कोन अछि ना dy/dx = x² y तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो y dy = x² dx क्रॉस मल्टीप्लाई रो माने कोन ना y रो वेरिएबल को सेपरेट करो और x रो वेरिएबल को सेपरेट करो बुझियला तो एबे बोथ साइड रे इंटीग्रेशन करो इंटीग्रेशन ऑफ y dy = इंटीग्रेशन ऑफ x² dx लिमिट पुट करिवार मु तरीका कहितली x 0 हेले एपटे y 0 होबो x हेले y y होबो कि पाना हमको वैल्यू जाना है तो एबे देखो नेक्स्ट स्टेप y dy रो इंटीग्रेशन कोन होबो y²/2 लिमिट पडिला 0 to y एपटे x³/3 लिमिट पडिला 0 to x तो एटा हे जिवो y²/2 = x³/3 दैट इंप्लाइज y केते हबो ना y² = 2/3 x³ तो एठु y केमिति बारिबो ना 2/3 रो रूट ओवर इनटू x टू द पावर 3/2 बुझी होची कि नहीं एठी मोटे इंपोर्टेंट कथा कहूची देखो एटा टिके एडवांस रहइबो dy/dx जो देइची x²/2 एमिति का टाइप रो इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहआ जाय कोन कहआ जाय डिफरेंशियल इक्वेशन तो डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत मेथड द्वारा सॉल्व करा जाए तो सेमानक भितर गोटे मेथड होउची वेरिएबल सेपरेबल मेथड कोन वेरिएबल सेपरेबल मेथड ए मेथड रे कोन करा जाए ना f of x dx को एपटे f of y dy थाए बुझले कि नहीं माने x और y को सेपरेट करा जाए देन ताको इंटीग्रेट करा जाए बुझला कोन पा इंटीग्रेट करा जाए ना dy फॉर्म रो ताको y फॉर्म को आनिया पई ताको इंटीग्रेट करा जाए
एबे आमे इंटीग्रेशन विषय रे टिके पढिबा। देखो इंटीग्रेशन मेनली टू टाइप्स रो गोटे कोन ना इंडेफिनाइट आ गोटे होची डेफिनाइट। गोटे होची इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन आ गोटे होची डेफिनाइट इंटीग्रेशन। इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन रो कोन जणा पडुची ना यार वैल्यू एक्चुअली डेफिनाइट नो, यार वैल्यू यूनिक नो, यार वैल्यू किछि भी हे पारे। आ डेफिनाइट माने यार गोटे यूनिक वैल्यू अछि बुझियला। लेट्स सपोज y इज ए फंक्शन ऑफ x। एबे ताको डिफरेंशिएट करो dy by dx इज इक्वल टू f dash x। एबे देखो dy इक्वल टू f dash x dx। एबे दुई साइड को इंटीग्रेट करो कौन मिलिबो ना y प्लस c इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dash x dx। तो एठी हमें c होची गोटे कांस्टेंट बुझियला। तो हमें कांस्टेंट काहे की इंट्रोड्यूस करले dy रो तो इंटीग्रेशन y लिखि थांते आउ f dash x dx रो इंटीग्रेशन को हमें शेयर रखचंती जोडा की होबो f of x बुझियला। तो c कोन पे इंट्रोड्यूस हला तो c को कोन कहवा जाय देखो c होची इंटीग्रेशन कांस्टेंट आउ यार वैल्यू किछि भी हे पारे। तो सेथि पई एई टाइप रो इंटीग्रेशन को जो थ्रे लिमिट यूज करा जाय नाही ताको इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन कहवा जाय। तो मेंशन करो इट्स वैल्यू इज नॉट यूनिक so we call it indefinite integration। बुझियला। एबे क्वेश्चन आसला कौन आसला why we introduce c इंटीग्रेशन कांस्टेंट कौन पाई इंट्रोड्यूस है। तो यार आंसर कौन मते गोटे क्वेश्चन रो आंसर दियो मु जदी तुमको पचारली d by dx of 5x plus 3 केते हबो ना 5 हबो। आउ पचारली जे d by dx of 5x plus 5 देन केते हबो देन 5 हबो। d by dx of 5x plus 6 आंसर केते हबो ना 5 हबो। देखो 5x परे 3 रहिले कि 5 रहिले कि 6 रहिले आंसर इक्वल होउछ। आंसर सब बेले 5 होउछ। 3 5 6 ऊपर ए आंसर डिपेंड करू नाही। देखो मु तुमको कहिथली जे डिफरेंशिएशन रो रिवर्स प्रोसेस होउछ इंटीग्रेशन। जदि हमें d by dx of 5x plus 3 करी 5 पाइले देन हमें 5 को इंटीग्रेट करले निहाती 5x plus 3 मिलुथवा दरकार। आसो देखिबा कोन होउछ। तो एबे मु इंटीग्रेट करली काहा को ना 5 को 5 dx केते मिलियो ना 5x। देखो 5x मिलला तो एठी 5x plus 3 को डिफरेंशिएट करले 5 मिलुथला तो 5 को इंटीग्रेट करले निहाती 5x plus 3 मिलियो दरकार। एठी 5x plus 5 को डिफरेंशिएट करले 5 मिलुथला तो देन 5 को इंटीग्रेट करले निहाती 5x plus 5 मिलियो दरकार। एठी 5x plus 6 को डिफरेंशिएट करूथले हमको मिलुथला कोन ना 5 तो 5 को पुणी इंटीग्रेट करले हमको निहाती कोन मिलियो दरकार 5x plus 6। तो सेमिति d by dx of 5x plus any number बुझला कि मु ताको r लिखि दोउची तो हमको 5 ही मिलिबो। तो 5 को इंटीग्रेट करले
किसी भी मिल पारे माने 5x + 3 भी मिल पारे 5x + 5 भी मिल पारे 5x + 6 भी 5x + 7 किसी भी मिल पारे तो सेथि पई जेहेतु हमको जणा नहीं कोन आसीबो आमे 5x + c लेखु c रो वैल्यू किसी भी हे पारे कोन पई एटा हो जोटे कांस्टेंट बुझियला जोटा को आमे इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहि थाउ तो एई टाइप रो इंटीग्रेशन जो थरे इंटीग्रेशन कांस्टेंट आसुची ताको आमे इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन कहबा आ जो थरे इंटीग्रेशन कांस्टेंट आसीबो नाही ताको आमे डेफिनाइट इंटीग्रेशन कहबा बुझियला एबे आसो देखिबा डेफिनाइट इंटीग्रेशन को ना एठी हमकु लिमिट इंट्रोड्यूस करिया पई हबो लेट्स सपोज x = a to x = b f dash x dx रो इंटीग्रेशन तो देखो यार इंटीग्रेशन of f of x plus c लिमिट पुट है a to b प्रथम अपर लिमिट पुट करो f of b plus c minus f of a plus c c हूँ गोटे कांस्टेंट बुझे लगी तो से सी को सी रहा तो कैंसल हेल्ले मिल जाए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बुझे लगी नहीं देख इंटीग्रेशन कांस्टेंट भेनिस गला तो यार जो वैल्यू रहिबो ना एटा यूनिक वैल्यू रहिबो इट्स वैल्यू इज यूनिक so we call it definite integral बुझी कि नहीं एबे आस आमे इंटीग्रेशन रो किछि रूल्स देखिबा rules for integration first rule कौन ना इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx केते ना f of x plus c c कौन ना इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटीग्रेशन a to b f dash x dx केते हबो ना f of x लिमिट लागला a to b जोटा के होची f of b minus f of a एबे सेकंड पॉइंट इंटीग्रेशन ऑफ k into f dash x dx k किए ना जे कोन गोटे कांस्टेंट तो कांस्टेंट बाहर गला इंटीग्रेशन बाहर गला f dash x dx तो एटा हे जीवो k into f of x plus c तो आंसर आसीबो k into f of x plus k into c देखो k भी गोटे कांस्टेंट c भी गोटे कांस्टेंट तो सेथि पई k into c को आउ गोटे कांस्टेंट हमें m लिखि दवा बुझिए लगे नहीं एक्चुअली फिजिक्स रे m रो किछि वैल्यू नाही माने हमें कोनोसी इंटीग्रेशन कांस्टेंट विषय रे डिस्कस करबा नाही फिजिक्स रे जनरली तो सेथि पई जनरली एवळा इंटीग्रेशन को k into f of x हमें लिखि दो जेमिति मु प्रीवियस क्लास रे तुमको लिखैथिली सेठी हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट को 0 मानि थाउ बुझे लगी तो मेंशन कर दोची k होची एनी कांस्टेंट तीन नंबर पॉइंट let I equal to integration of f1 dash x plus or minus f2 dash x dx बुझे लगे नहीं तो एको हमें केमिति सॉल्व करबा तो एटा को सॉल्व हमें करबा इंटीग्रेशन ऑफ f1 dash x dx plus or minus integration of f2 dash x dx तो इंटीग्रेशन हमको मिलिबो f1x plus f2x plus c देखो ए इंटीग्रेशन कले
गोटे कांस्टेंट मिलला लेट c1 ए इंटीग्रेशन कले गोटे कांस्टेंट मिलला लेट c2 तो c1 प्लस और माइनस c2 तो दुईटा कांस्टेंट प्लस और माइनस कले आ गोटे न्यू कांस्टेंट मिलिबो जोटा कि मु मानि नेछि c बोली बुझी बुझी कि नै एबे आसो देखिबा लिमिट थिले कोन होबो I equal to integration a to b f1 dash x plus or minus f2 dash x. So integration a to b f1 dash x dx plus or minus integration a to b f2 dash x dx. तो एठी हमको मिलिबो f1 of x plus or minus f2 of x लिमिट कौन पड़िबो ना a to b बुझियला तो एको सॉल्व करले मिलिबो f1b plus or minus f2b minus f1a plus or minus f2a बुझियला एबे आसा हमें इंटीग्रेशन रो किछि फार्मूला डिस्कस करबा कोन डिस्कस करबा ना किछि फार्मूला हमें डिस्कस करबा फर्स्ट फार्मूला कोन ना इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx केते हबो x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c एई फार्मूलाटा n equal to minus 1 पई वैलिड न एबे आसो नेक्स्ट फार्मूला को इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx जोड़ा कि होची x to the power minus 1 dx तो यार आंसर हबो ln x plus c c कोन ना इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx केते हबो ना माइनस cos x plus c तो समिति इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx रो कोन हबो ना sin x plus c एबे आसो देखिबा इंटीग्रेशन sec square x dx कोन हबो एटा हबो tan x plus c एबे आसो देखिबा इंटीग्रेशन sec x plus tan x dx कोन हबो एटा हबो sec x plus c तुम माने समस्त फार्मूला को नोट करो एबे आसो देखिबा इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x dx कोन हबो ना माइनस cot x plus c मैथमेटिक्स रे जते बेले तुम माने इंटीग्रेशन पढिबो सेते बेले यार डेरिवेशन तुम माने सेठी पढिबो इंटीग्रेशन ऑफ cot x into cosec x dx केते हबो ना माइनस cosec x plus c इंटीग्रेशन e to the power x dx केते हबो e to the power x plus c बुझिउ कि नै एबे आसो आमे आ गुटे टाइप रो इंटीग्रेशन देखिबा कोन देखिबा ना इंटीग्रेशन ऑफ sin ax plus b एमिति का फॉर्म रे जदी थिबो देन कोन हबो देखो sin रो कोन हबो इंटीग्रेशन फर्स्ट minus cos ax plus b देन तुमको x रो जो कोएफिशिएंट थिबो सेटा को डिवाइड करिया पई पड़िबो बुझिउची तो समिति तुमे माने को जे इंटीग्रेशन ऑफ cos ax plus b कोन हबो एटा हबो sin ax plus b divided by x रो कोएफिशिएंट जे होची a इंटीग्रेशन ऑफ sec square ax plus b dx कोन हबो
ना tan ax प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस x रो कोएफिशिएंट को तुमे सिंपली डिवाइड कर दियो बुझिले कि नहीं एबे इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर ax प्लस b कौन हबो को देखो cos x स्क्वायर समथिंग रो इंटीग्रेशन हबो माइनस cot समथिंग प्रथमे माइनस cot समथिंग लेखो देन x रो जा कोएफिशिएंट अछि ताको डिवाइड कर दियो आ इंटीग्रेशन कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर दियो बुझियो जना नहीं एबे आसो इंटीग्रेशन ऑफ 1 by ax plus b dx देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x केते हबो ln x तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 by ax plus b एटा हबो ln ax plus b डिवाइडेड by x रो कोएफिशिएंट जे होची बुझियो कि नहीं एबे देखो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax plus b dx केते हबो ना एटा हबो e to the power ax plus b divided by x रो कोएफिशिएंट जोटा होची a plus c ए जो टाइप रो हमें इंटीग्रेशन डिस्कस कले एटा हमें नेक्स्ट क्लास रे भी पढ़िबा गोटे वेरिएबल चेंजिंग मेथड रे बुझे कि को मेथड रे ना गोटे वेरिएबल चेंजिंग मेथड अछि से मेथड रे हमें एटा को डिस्कस करबा नेक्स्ट क्लास रे एबे आसो किछि एग्जांपल देखिबा फर्स्ट किछि हमें क्वेश्चंस ट्राई करबा 0 to 1 लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ xx स्क्वायर प्लस 3x dx कौन होबो देखो ना इंटीग्रेशन 0 to 1 xx स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 3x dx तो एटा हे जिवो x to the power 3 by 3 लिमिट लागिला 0 to 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx होबो x स्क्वायर by 2 लिमिट लागिला 0 to 1 तो एटा हे जिवो 1 by 3 प्लस एटा हे जिवो 3 by 2 जोटा कि होची 11 by 6 बुझियला कि नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन 0 to pi sin x dx कौन होबो ना sin x dx रो इंटीग्रेशन कौन होबो फर्स्ट माइनस cos x लिमिट लगा 0 to pi एबे देखो माइनस साइन बाहर को बोला cos pi माइनस cos 0 माइनस साइन बाहर अछि cos pi केते ना -1 माइनस cos 0 केते जे 1 तो माइनस बाहर अछि भीतर -2 माइनस ऑफ -2 हैला +2 बुझियला कि नहीं एबे आसा में नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 रूट x dx केते हबो देखियो रूट x dx माने x to the power 1 by 2 dx बुझिउची तो x to the power n dx रो फार्मूला पकाओ हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 लिमिट लगाओ 0 to 1 बुझिउची तो एटा हे जो x to the power 3 by 2 डिवाइडेड बाय 3 by 2 लिमिट लागिला कोन ना 0 to 1 तो एटा हे जो 2 by 3 x to the power 3 by 2 लिमिट लागिला 0 to 1 तो एटा को सॉल्व कले हमको मिलिबो 2 by 3 into 1 जोटा कि होची 2 by 3 बुझियला ना नहीं एबे आसा में नेक्स्ट एग्जांपल को जीवा देखो इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x dx केते हो को देखो किछि जण यार आंसर काढी थिबे sin क्यूब x by 3 बुझेला नहीं तो मने रखो एठी तुमे माने
don't use x to the power n plus 1 divided by n plus 1 formula. सेटा को यूज कले कौन मिलिबो ना sin क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 जोटा कि होची भूल. तो एटा भूल कौन पाई देखो आमे sin cos tan cot एमिति का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रो हायर पावर पाई फॉर्मूला कौन हबो सेटा आमे एपर्यंत जाए जानी नाहंती. तो सेथि पई तुमे माने x टू द पावर n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1 फॉर्मूला को यूज करिवो ना से फॉर्मूला होची x टू द पावर n dx पाई. तो x टू द पावर n आउ sin क्यूब x ए दीटा बहुत डिफरेंट. एटा अलजेब्रिक फंक्शन एटा होची ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बुझियले कि नै. तो सेथि पई x टू द पावर n dx रो फॉर्मूला को sin क्यूब x फॉर्मूला भितरे पुट करिवो नाही बुझि होची. एबे आसो देखिबा एटा को सॉल्व केमति करिवो. बेसिक मैथमेटिक्स रे तुमको गोटे फॉर्मूला कहितले तुमर मने थिबो cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. तो cos स्क्वायर थीटा को हम लिखि परिबा ना 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. तो एटा हे जिवो ना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. तो एठो जदि तुमे sin स्क्वायर थीटा बाहर करिवो देन तुमको मिलिबो 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2. तो सेमिति का तुमे जदि cos 2 थीटा रू cos स्क्वायर थीटा रो एक्सप्रेशन काढिवो देन तुमको मिलिबो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो cos स्क्वायर थीटा केते हबो ना 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 बुझियला ना नाही. एई एक्सप्रेशन को तुमे माने मन रखो. एबे देखिबा केमिति सॉल्व करिबा. देखो इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x dx को आमे लिखि परिबा ना इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 dx. ताको लिखि परिबा ना इंटीग्रेशन 1 बाय 2 माइनस cos 2x बाय 2 dx. ताको लिखि परिबा ना इंटीग्रेशन हाफ dx माइनस इंटीग्रेशन cos 2x बाय 2 dx. तो एठी मिलिबो x बाय 2 माइनस 1 बाय 2 बाहर को बोले cos 2x dx रो इंटीग्रेशन होबो sin 2x डिवाइडेड बाय x रो जो कोएफिशिएंट अछि 2 बुझिला ना नै. तो आंसर कोन होबो प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट जे आंसर होबो x बाय 2 माइनस sin 2x बाय 4 प्लस 3. एटा जेमिति बाहरला सेमिति तुम माने cos स्क्वायर x dx रो इंटीग्रेशन केते बाहर करबो बुझियो कि नै. एबे आसो मु आउ किछि एग्जांपल तुमको करौछि. एग्जांपल इंटीग्रेशन sin 5x dx. sin समथिंग होउची माइनस cos समथिंग आउ x रो जो कोएफिशिएंट ताको डिवाइड करि दबो. एबे इंटीग्रेशन cos 3x माइनस 2 कोन हबो cos समथिंग रो इंटीग्रेशन होउची sin समथिंग आउ x रो जहा कोएफिशिएंट थिबो ताको डिवाइड करि दबो. इंटीग्रेशन sin माइनस 3x माइनस 8 sin समथिंग रो इंटीग्रेशन होची माइनस cos समथिंग
आउ तापरे x रो जहा कोएफिशिएंट थिबो ताकू डिवाइड करी दबो एबे इंटीग्रेशन 2 बाय x dx तो 2 बाहर को गला 1 बाय x dx रो इंटीग्रेशन होची 2 into ln x plus c बुझे कि नहीं तो इंटीग्रेशन 1 बाय 2x dx बुझे कि नहीं तो 1 बाय 2 बाहर को गला इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x जोटा के होची ln x तो एटा हबो हाफ into ln x plus c तो एबे देखो इंटीग्रेशन 1 बाय 2x plus 3 dx केते हबो ना ln 2x plus 3 divided by x रो कोएफिशिएंट plus इंटीग्रेशन कांस्टेंट एबे मते कहो इंटीग्रेशन e to the power minus 3x minus 2 dx केते हबो e to the power something जे हबो e to the power something एबे x रो जहा कोएफिशिएंट ताको डिवाइड करिवा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगेवा बुझियो कि नहीं तो इंटीग्रेशन रो बेसिक्स पाखापाखि एटी कंप्लीट हो गला नेक्स्ट क्लास रे हमें किछि या ऊपर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करबा आ वेरिएबल चेंजिंग मेथड मध्ये पढिबा तो आज रो क्लास को म एठी रखली स्टे हैप्पी कीप स्माइलिंग बाय बाय।